नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है ऑल दो कंटिन्यूअली एक्टिव टू सम डिग्री। इसका मतलब है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कभी ऐसा नहीं होता कि 0% हो गया, यानी कि बिल्कुल बंद हो गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि हल्का हल्का बॉडी में हमेशा रहता है, ऑन रहता है, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक टोन कहते हैं। अब इसका भी एक रीज़न है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर हम कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो बॉडी में खून की नालियाँ हैं वो क्या होती हैं, एक हद तक कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं। ठीक है, एक हद तक होती हैं, ताकि उनमें जो खून का फ्लो है वो सही तरीके से हो, यानी कि एक प्रेशर बरकरार रहे। ठीक है, अगर ये खून की नालियाँ बिल्कुल ही ढीली पड़ जाएँ, ठीक है, ढीली पड़ना बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक में चली जाए, यानी कि खून की नालियाँ बिल्कुल ढीली पड़ जाएँ, तो क्या होगा, हमारे पास जो खून का प्रेशर होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा ना, यही होगा ना। तो बेसिकली इस यानी कि हल्का हल्का सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब जब डर वाली कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये नाड़ियाँ जो पहले हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्ट थी, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम हल्का हल्का एक्टिवेट था, तो अब ये सिस्टम और एक्टिवेट होगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, हमारे पास ये नाड़ियाँ और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डर वाली कंडीशन है। ठीक है, तो नाड़ियाँ और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पहले क्या पता है 60-70 ब्लड प्रेशर था। ठीक है, तो अब 100 से ऊपर 125 या यानी कि ज़्यादा हो गया। यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि मेंटेनिंग द टोन ऑफ वेस्कुलर बेड्स, इसका मतलब वही है, जो खून की नालियाँ हैं उनमें हल्का हल्का एक प्रेशर मेंटेन होता है। ठीक है, तो इसीलिए होता है ताकि खून का जो प्रेशर है वो बना रहे। अगर ये बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास खून का प्रेशर गिर जाएगा। जो मैं बात डिस्कस की वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द सिंपैथेटिक डिवीजन हैज़ अ property of adjusting in response to stressful situations। यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्टिंग। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे, देखें प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्टिंग का मतलब क्या है। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर्टी, यानी कि जो सिस्टम है सिंपैथेटिक सिस्टम, इसकी एक खासियत है कि इसमें लचक है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, अगर हमारे पास डर वाली कंडीशन, सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर डर वाली कंडीशन नहीं, नॉर्मल कंडीशन है, तो हमारे पास ये हल्का हल्का एक्टिवेट होगा। ठीक है, यानी कि हालत हालत के मुताबिक, जो हालात हैं आसपास उसके मुताबिक क्या कर सकता है, ये अपनी कंडीशन को, अपनी एक्टिविटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, एडजस्ट कर सकता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन यानी कि बॉडी पर कोई प्रेशर आ जाए। ठीक है, तो इसकी हमारे पास 5 मिसालें दी गई हैं बेसिकली, कि ट्रॉमा हो गया, फेयर हो गया, फिर हाइपोग्लाइसेमिया, फिर कोल्ड, या फिर एक्सरसाइज वगैरह। ठीक है, तो हम एक एक को करके डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास ट्रॉमा हो जाए तो किस तरीके से हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी तेज़ हो जाएगी। ट्रॉमा का मतलब चोट लगना या फिर एक्सीडेंट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो सिंपैथेटिक सिस्टम होगा वो क्या करेगा, बेसिकली हार्ट रेट को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा, ताकि जो जहाँ पर चोट लगी है, या जो जगह ज़ख्मी हुई है, वहाँ पर क्या मिले, ऑक्सीजन की अमाउंट को बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि वो जगह ज़ख्मी हो चुकी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन किसके जरिए ट्रैवल करेगा, बॉडी में खून के जरिए ट्रैवल करे, तो बेसिकली क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ा के खून के जरिए क्या करेगा, ज़्यादा खून यहाँ पर जाएगा ज़ख्मी जगह पर, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होगी हमारे पास, कि अब क्योंकि हमारे पास बॉडी ज़ख्मी अंदर से, ठीक है, चोट लग चुकी है, तो क्या होगा, हमारे पास जो नालियाँ होंगी उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, ताकि जो खून का फ्लो बाहर बॉडी की तरफ, यानी कि बाहर निकल रहा है खून, वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट, नालियाँ क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। अगली बात लिखी हुई है फेयर। फेयर का मतलब होता है डर, यानी कि आपने कोई खतरनाक चीज़ देखी, आपने कोई सांप देख लिया, ठीक है, कोई कछुआ देख लिया। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, कि हमारी जो आंखें और कान, उनके ज़रिए सिग्नल जाएगा सबसे पहले थैलेमस के पास। ठीक है, थैलेमस के बाद थैलेमस क्या करेगा, सिग्नल को हमारे पास भेजेगा, बेसिकली हमारे पास भेजेगा अमिगडाला के पास। ठीक है, अब ये जो अमिगडाला है बहुत ही काम की चीज़ है। बेसिकली अलार्मिंग सिग्नल देगा। ठीक है, ये पहचानेगा, अब ये पहचानेगा कि वाकई खतरा है या नहीं है। ठीक है, तो आपने कछुआ देखा या फिर सांप देखा, ठीक है, तो वो उसको प्रोसेस करेगा फ़ौरन से। ठीक है, और अगर वाकई खतरे वाली चीज़ है तो क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा। आगे सिग्नल कहाँ भेजेगा, हाइपोथैलेमस की तरफ। ठीक है, अब बेसिकली ये सिग्नल कैसे जाएगा, ये सिग्नल होगा डिस्ट्रेसफुल, यानी कि सिग्नल बेसिकली ऐसा है कि ये हाइपोथैलेमस को फील करवाएगा कि कोई चीज़ सही नहीं हो रही। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देगा। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा तो बहुत बड़े बड़े काम होंगे। क्या क्या काम होगा, पहला काम तो ये होगा, हमारे पास कि हार्ट रेट क्या हो जाएगा, तेज़, यानी कि हार्ट जो होगा वो खून के फ्लो को ज़्यादा कर देगा, यानी कि ज़्यादा पंप करेगा। ठीक है, और यानी कि अब हमारे पास जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा खून मिल रहा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल आपने कछुआ देखा या फिर सांप देखा है, ठीक है, तो आपको भागना है ना, आपकी मसल्स की नीड क्या, आपकी मसल्स की नीड बढ़ गई। ठीक है, उनकी नीड ऑक्सीजन की बढ़ गई। ठीक है, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या हो गया, हार्ट रेट तेज़ हो गया। सेकंड काम क्या होगा, हमारे पास जो हमारी आँख की पीपल्स होती हैं, पीपल्स, उनका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा। क्यों हो जाएगा, ताकि आप खतरे को बिल्कुल ध्यान से देख सकें। ठीक है, एंड हमारे पास थर्ड चीज़ क्या होगी, हम हमारी जो सांस की नालियाँ होती हैं वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा, ताकि आसपास जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, आप उनको, यानी कि ऑक्सीजन गैस हमें यूज़ की गैस है उसको क्या कर सकें, बॉडी में इंटेक कर सकें। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी की डिमांड अब बढ़ रही है, ठीक है, तो उस डिमांड को पूरा किया जा सके।
अब ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होगी, बल्कि हमारे पास क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस होगा उसके ज़रिए सिग्नल कहाँ तक जाएगा, सिग्नल जाएगा किडनी के पास, ठीक है। तो हमारे पास किडनी के ऊपर हमारे पास हम जानते हैं एड्रीनल ग्लैंड होता है, ठीक है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगा, डर का वक्त है यानी कि इमरजेंसी कंडीशन है, बॉडी को भागना है, ठीक है, डिमांड पूरी करनी है, तो बेसिकली ये एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगा, दो तरह के हार्मोन निकालेगा, ठीक है, जिसका हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, एड्रीनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो बेसिकली हार्मोन्स है, ये रिलीज़ होंगे खून में, ठीक है। और ये खून में क्या करेंगे, एक इमरजेंसी किस्म की एनर्जी पैदा कर देंगे। अब इसके बाद कुछ काम ऐसे होंगे जिनको शट डाउन कर दीजिएगा। डर का वक्त यानी कि फेयर वाली कंडीशन है, तो बॉडी के लिए यानी कि बॉडी क्या समझेगी कि कुछ काम जो है वो अब ज़रूरी नहीं है करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारे आगे क्या है, हमारे आगे जैसे सांप था, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल तो इस सूरत में क्या है, लाजमी क्या है, भागना, ठीक है। तो बॉडी जो खाना हजम करने का निज़ाम था उसको शट डाउन कर देगी, ठीक है, यानी कि उसको स्लो डाउन कर देगी बहुत ही, ठीक है। अब 0% शट डाउन की बात नहीं हो रही, यानी कि बिल्कुल स्लो डाउन कर देगी। सेकंड चीज़ क्या करेगी, जो यूरिन बनने का अमल किडनी में हो रहा था उसको भी क्या कर देगी, शट डाउन कर देगी, यानी कि उसको भी बहुत कम कर देगी। एंड हमारे पास थर्ड चीज़ क्या करेगी, हमारे पास बॉडी जो हमारी लीवर में ग्लूकोज स्टोर होती है, ठीक है, उसको क्या करेगी, उस लीवर को हुक्म देगी कि क्या करे, अपने जो ग्लूकोज स्टोर हुई हुई है उसको बॉडी में शामिल करें, यानी कि खून में शामिल करें, ठीक है, ताकि जो बॉडी की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, उसको पूरा किया जा सके। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि खून में अब क्या हो गया, खून में शुगर का लेवल कम हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी इमरजेंसी कंडीशन है ना, हम जानते हैं कि बॉडी में खून में एक फिक्स लेवल होना चाहिए ग्लूकोज का, ठीक है। तो अब वो कम हो गया तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और क्या करेगा, लीवर को ऑर्डर मिलेगा कि क्या करें, लीवर के पास जो स्टोर है ग्लूकोज, हम जानते हैं लीवर के पास जो स्टोर होती है ग्लूकोज वो किस शक्ल में होती है, वो होती है ग्लाइकोजन की शक्ल में, ठीक है। तो लीवर क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करके क्या करेगा, खून में रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिस्टम क्या करेगा, खून में गिरती हुई शुगर को संभाल लेगा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास लिखी हुई है कोल्ड, यानी कि सर्दी, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे पास सर्दी में एक्टिवेट होगा और किस तरीके से सर्दी वाली कंडीशन को हैंडल करेगा। तो बेसिकली दो हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक होता है शिवरिंग, एक होता है हमारे पास बेसिकली होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। पहले फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट इज बेसिकली शिवरिंग, ठीक है। तो शिवरिंग क्यों हो रही है, हमारे पास ये बॉडी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बॉडी में क्या है, ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, सेंस किया उसने कि बाहर क्या है, सर्दी है, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स का एक रूल है, याद रखना है हमारे पास कि अगर हम जब पढ़ें शिवरिंग के बारे में, ठीक है, तो फिजिक्स का एक रूल क्या है हमारे पास कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, हीट पैदा होती है, क्या पैदा होती है, हीट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी से यानी कि चीज़ों को हिला जुला के क्या करें, क्या हासिल करें, क्या गेट कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी हम हासिल कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, सेंस किया, ठीक है। अब क्या किया, इसने एक्टिवेट किया बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हमारे पास हमारी बॉडी में जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं बेसिकली, स्केलेटल मसल को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, ठीक है। लेकिन ये सिग्नल नॉर्मल सिग्नल नहीं होगा, बल्कि ये नॉर्मल सिग्नल से डिफर होगा। क्यों डिफर होगा, बेसिकली हमारे पास ये सिग्नल जो होगा फास्ट होगा, ठीक है। और हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके पास सिग्नल जा रहा है, वो 1 सेकंड में कई बार जा रहा है सिग्नल, 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड कई बार सिग्नल जा रहा है स्केलेटल मसल के पास, ठीक है। तो बार बार हमारे पास स्केलेटल मसल जो है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बार बार रिलैक्स हो रही है, 1 सेकंड में कई बार कॉन्ट्रैक्शन और 1 सेकंड में कई बार रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए क्या चीज़ खर्च होगी बॉडी में, हम जानते हैं एटीपी खर्च होगी, एटीपी इज करेंसी है ना ऑफ द सेल, ठीक है। तो एटीपी क्या होगी, खर्च होगी। जब एटीपी खर्च होगी, ठीक है, तो एटीपी के खर्च होने से हमारे पास जो चीज़ एज अ प्रोडक्ट मिलती है वो क्या होती है, हीट मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, इस तरीके से क्या करेगी बॉडी, जो अंदर का टेम्परेचर एकदम हाई हुआ था, ठीक है, यानी कि सर्दी लगी थी, ठीक है, तो उसको क्या करेगी, गर्माइश पैदा करके क्या करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए क्या होता है, सर्दी में शिवरिंग होती है। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस दैट वाई हमारे पास वाई वैसो कॉन्स्ट्रक्शन हैपन इन कोल्ड, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रक्शन क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। तो बेसिकली वैसो कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि खून की नालियों का तंग हो जाना सर्दियों में ऐसा क्यों होता है। तो हमारे पास देखिए, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर ये बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी इज कम्पोज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल। तो हमारे पास हर सेल क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं ना, 24 घंटे क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सेल के वर्किंग करने में, ठीक है, उन सेल के वर्किंग करने में कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही है। एक चीज़ रिलीज़ हो रही है हमारे पास हीट, यानी कि हीट भी ऐसा बाय प्रोडक्ट निकल रही है, ठीक है। तो हर सेल से क्या निकल रही है, हल्की हल्की हीट निकल रही है। लेकिन हमारे पास जो एक्टिवली काम करते हैं सेल्स, कौन जगह के काम करते हैं, वो 2 जगह के सेल्स काम करते हैं एक्टिवली, ठीक है। यानी कि उनमें जो हीट का रिलीज होना है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें लीवर की, ठीक है, तो हम जानते हैं कि लीवर 500 से ज़्यादा काम करे, 500 से ज़्यादा काम करे लीवर, ठीक है, मेटाबॉलिक फैक्ट्री है बॉडी की, ठीक है। तो बेसिकली लीवर क्या करे, हमारे पास ज़्यादा हीट रिलीज करे। एंड सेकंड चीज़ मसल क्या होती है, हम दिन भर में मसल्स का बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मसल के हमारे पास क्या करें, यानी कि इनका यूजेज ज़्यादा है, तो बेसिकली इनकी हीट निकालने की भी जो क्वांटिटी वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली लीवर एंड मसल क्या करें, ज़्यादा हीट निकाल रहे हैं। अब ये जो हीट है, हम जानते हैं बॉडी में खून ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो खून क्या करेगा, इन हीट को ट्रैप कर लेगा, यानी कि खून के अंदर क्या आ गई, हीट आ गई, गर्माइश आ गई।
अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, जब हमारे पास सर्दी वाली कंडीशन है, ठीक है, तो जो सेकंड चीज़ हो रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि वो क्या था हमारे पास, वैज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब बॉडी में हमारे पास क्या है, जो स्किन में खून की नालियाँ बेसिकली, ठीक है, स्किन में जो खून की नालियाँ उनमें क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये जो काम होगा हमारे पास ये हर जगह होगा, लेकिन यहाँ पर स्किन पे ये काम ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ जो खून की नालियाँ, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रिसेप्टर, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, होगा क्या हमारे पास, ये जो नर्व्स आएंगी वो क्या रिलीज़ करेंगी, वो रिलीज़ करेंगी नॉरिपिनेफ्रिन, जो कि इमरजेंसी हमारे पास हार्मोन है, ठीक है। वो रिलीज़ होगा नॉरिपिनेफ्रिन। नॉरिपिनेफ्रिन क्या करेगा हमारे पास, जब रिसेप्टर से बाइंड होगा अल्फा रिसेप्टर से, तो हमारे पास जो नालियाँ थी खून की वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। अब सर्दियों में यही काम होता है कि हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है और अल्फा रिसेप्टर पर लगता है, तो नालियाँ पहले भी कॉन्स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाएंगी, उनकी जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, यानी कि सुकड़ने की जो सुकड़ना है उनका, वो और हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में इतनी थी हमारे पास खून की नालियाँ, तो सर्दियों में क्या हो जाएंगी, थोड़ा और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा होगा क्यों, बेसिकली बिकॉज ऑफ जो हीट है अपने अंदर रखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गर्मियों की बात करें, ठीक है, जैसे हमने बात की बॉडी के सेल्स के रिलीज़ करें, हीट रिलीज़ करें, ठीक है। तो इस हीट को क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, ज़रूरी है हीट बाहर निकालना, ठीक है। तो गर्मी का मौसम है, यानी कि आसपास भी गर्मी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगी बॉडी, तीन तरीके से क्या करती है, हीट को बाहर निकालेगी, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है रेडिएशन के जरिए, जब हमारे पास जो जो स्किन में खून की नालियाँ हैं, ठीक है, यानी कि खून तो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो जो खून है उसने पूरी गर्माइश को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक है। तो जब नालियाँ जो होंगी वो स्किन के करीब से गुजरेंगी, तो बेसिकली हमारे पास जो नालियों में खून है, ठीक है, जो स्किन के करीब से गुजरेगा, तो क्या करेगा, उसको रेडिएशन के जरिए क्या कर देगा, बाहर की इन्वायरमेंट में, माहौल में रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं बाय द हेल्प रेडिएशन, ठीक है। सेकंड नंबर से किस तरीके से रिलीज करता है, कंडक्शन के जरिए। फॉर एग्जाम्पल गर्मी का मौसम है, ठीक है, आप ठंडी पंखे के आगे, ठंडे हवा के आगे बैठ गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, ये जो गर्माइश निकल कर ये ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो बाय कंडक्शन। थर्ड चीज़ हमारे पास किस तरीके से बॉडी हीट रिलीज करती है, पसीने के जरिए, ठीक है। हम वाटर एक्सक्रीट करते हैं, स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड पसीना रिलीज करते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके से बॉडी क्या करेगी, हीट रिलीज करेगी, ठीक है। अब सर्दियाँ हैं, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब जो हीट है, आसपास का मौसम ठंडा है, ठीक है, तो अब जो हीट है अंदर, उसको अंदर ही महफूज रखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर दिया गया, खून की नालियों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब हमारे पास जो नालियाँ हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि अब ये काम जो हो रहे थे ये ना होने के बराबर होंगे, बहुत ही स्लो हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि खून का जो अंदर खून है वो भी कम है, जाहिर सी बात है, नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट है, एरिया कम है, तो खून जो अंदर फ्लो कर रहा है वो भी कम कम फ्लो कर रहा है, ठीक है, नालियों जो स्किन की आसपास नालियाँ हैं। एंड आखिरी जो बात है कि हमारे पास एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज से वर्जिश करें तो किस तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब एक्सरसाइज करेंगे तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। फर्स्ट चीज़ क्या होगी, हमारा जो हार्ट होगा वो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि अब ऑर्गन्स की जो डिमांड है खून की वो बढ़ गई, ठीक है। अब हमारे पास हम एक्सरसाइज में किसको यूज़ करें, मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मसल्स जब यूज़ कर रहे हैं तो मसल्स की जो ऑक्सीजन की डिमांड है बढ़ गई, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, ऑर्गन्स को मिल रही है खून के जरिए, ठीक है। तो हार्ट क्या हो जाएगा, यानी कि खून को जोर से पंप करेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़ क्या होगी, यहाँ पास जो सांस की नालियाँ यानी कि ब्रंको डायलेशन हो जाएगी, यानी कि जो सांस की नालियाँ वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, क्यों, क्योंकि आसपास जो ऑक्सीजन गैस है उसको क्या कर सके पर्सन इनटेक कर सके, और जो ये जो ऑक्सीजन है फिर एट द एंड शामिल होगी खून में, फिर जाएगी यहाँ बस ऑर्गन तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ब्रंको डायलेशन, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास मसल्स क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। एंड हमारे पास एक और चीज़ होगी कि लीवर, हाँ, लीवर क्या करेगा, बेसिकली जो इसके पास स्टोर है ग्लूकोज, इसको क्या करेगा, खून में शामिल करेगा, ठीक है। और अगर और भी कमी हो रही है यहाँ पास, यानी कि ग्लूकोज की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, तो क्या करेगा, जो बॉडी में स्टोर फैट है वो क्या होगी, टूटना शुरू होगी, और वो कन्वर्ट होगी यहाँ पास ग्लूकोज में, और क्या करेगा, उसको जो स्केलेटल मसल है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, एंड हमारे पास जब ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेगा, ठीक है, एक्सरसाइज हो जाएगी एक हद तक, ठीक है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, हमारे पास हीट रिलीज़ करेगी। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज जब हमारे ये सब ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, हीट रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हीट रिलीज़ होगी, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी हमारे पास, फिर हमारे पास जो होता है स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे, और क्या करेंगे, पसीना बॉडी से निकलेगा, जो कि जिससे क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा।